जी, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। हम आज मौजूद हैं गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद तहसील में, जहां की हमारे साथ अनुज कुमार राय एडवोकेट साहब मौजूद हैं और उनसे हम चर्चा यह करेंगे कि महामहिम राज्यपाल जो हैं अभी फिलहाल में जो अमरमणि त्रिपाठी हैं और मधुमणि त्रिपाठी, तो उनका ये मामला है कि उनको कोर्ट ने तो अभी कुछ राहत नहीं दिया है, लेकिन उनका कहना ये है कि इनको छोड़ दिया जाए और छोड़ भी दिया गया है। तो इस मुद्दे पे हम बात करना चाहेंगे और आप सभी को हम दिखाना भी चाहेंगे। अपनी राय जरूर दीजिएगा। आइए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो आपका सवाल है निश्चित रूप से बहुत ही जायज और तर्कसंगत सवाल है। महामहिम राज्यपाल को निश्चित रूप से कानूनी रूप से पावर है और यह पावर हमारे संविधान के अनुच्छेद 161 में वर्णित है। 161 में निश्चित रूप से उनको यह अधिकार है कि वो किसी की भी सज़ा माफ़ या कम कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि वर्तमान परिस्थिति में जो अमरमणि और मधुमणि की सज़ा माफ़ की गई है उस पर सवाल है। अब वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सर्वोच्च न्यायालय में उनकी बहन जो मधुमिता शुक्ला, जिनकी हत्या मधुमिता शुक्ला की हत्या के बाद उनकी बहन निधि शुक्ला ने याचिका लगाई हुई है, तो वहां से सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश पारित नहीं हुआ और एक आदेश पूर्व का पारित है जिसमें कहा गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि राज्य सरकार जो है सीआरपीसी के धारा 433A के तहत निश्चित रूप से इस पर विचार कर सकती है। लेकिन राज्य सरकार इस पर क्या सही में विचार की? जैसा कि निधि शुक्ला का कहना है कि अभी ये जो अमरमणि हैं और मधुमणि हैं, इन्होंने 14 साल की सजा नहीं काटी हुई है। उनका कहना यह है कि 14 साल में ये 12 साल गोरखपुर वो हॉस्पिटल में रही हैं, जेल में रहे ही नहीं। जबकि ये हमारे जो 161 में है उसमें यह है कि कम से कम 14 साल की सजा काट चुका हो और जेल मैनुअल के अनुरूप उनका चरित्र बहुत बेहतर हो, बहुत ही सम्मानजनक हो, तब उसको राज्यपाल महोदय छोड़ सकते हैं मंत्रिमंडल के सलाह पर। लेकिन अब जब ये 12 साल जेल में रहे ही नहीं और नहीं रहे, इसके विरुद्ध वो निधि शुक्ला जो हैं वो चली गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, तो एक तारीख लगी थी सर्वोच्च न्यायालय में, उसका इंतजार करना चाहिए था। बहुत जल्दीबाजी में यह फैसला लिया गया लगता है। निश्चित रूप से यह फैसला संदेह से परे साबित नहीं हो पा रहा है। कानूनी रूप से भले ही सही साबित किया जा रहा हो, लेकिन उसमें मंशा साफ नहीं है और यह मंशा निश्चित रूप से अपराधी को छोड़ने की रही है और अपराधी को इस तरह से आनंद फानंद में छोड़ना बहुत ही जघन्य यह हत्याकांड था, बहुत ही जघन्य, जघन्यतम से जघन्य। उस कवयित्री के पेट में एक बच्चा भी था, वह भी मारा गया था, 7 साल का वो बच्चा था। तो ये डबल मर्डर एक तरह से था। तो इस तरह के हीनियस क्राइम में निश्चित रूप से बहुत जल्दीबाजी की गई। तो मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।